भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी पर अमेरिका में चल रहा धोखाधड़ी और करप्शन का केस खत्म हो सकता है। इसके लिए अडानी अमेरिका में $10 बिलियन यानी करीबन 95,000 करोड़ रुपए का निवेश करने वाले हैं। ये दावा अमेरिकी मीडिया संस्थान न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में किया गया है। अरबपति अडानी पर आरोप है कि उन्होंने अमेरिकी निवेशकों से कथित करप्शन की बात छिपाई थी। इसके अलावा अडानी को इसी मामले से जुड़े एक सिविल केस में $6 मिलियन यानी लगभग 50 करोड़ का जुर्माना भी भरना होगा। हालांकि इस मामले में यूएस कोर्ट का फाइनल जजमेंट अभी भी पेंडिंग है। नमस्ते, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। इस वीडियो में विस्तार से आपको बताएंगे कि गौतम अडानी पर क्या आरोप थे और एनवाईटी ने अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट में अपने सूत्रों के हवाले से क्या दावा किया है। हालांकि ये बात स्पष्ट कर दें कि अभी इस मामले पर अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट की तरफ से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट यानी अमेरिका का कानून मंत्रालय, इसका काम है देश भर में कानूनों को लागू करवाना। इस एजेंसी ने नवंबर 2024 में गौतम अडानी पर भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स की 14 मई 2026 की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट अब इन आरोपों को पूरी तरह से वापस लेने की योजना बना रहा है। ये रिपोर्ट 4 पत्रकारों ने मिलकर लिखी है। नाम है निकोल होंग, बेन प्रोटेस, विलियम रेशबॉम और डिविलन बेरेट। अंग्रेजी से हमने हिंदी में नाम लिए हैं, तो प्रोनाउंसिएशन में कुछ सुधार हो तो बताइएगा। पहले आपको उन आरोपों के बारे में बता देते हैं जिनकी वजह से गौतम अडानी इस केस में फंसे। 20 नवंबर 2024 को न्यूयॉर्क में अमेरिकी वकीलों ने अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और 6 अन्य लोगों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन पर आरोप है कि उन्होंने भारत सरकार के अधिकारियों को लगभग 2029 करोड़ रुपए, यानी अगर अमेरिकी हिसाब से देखें तो $265 मिलियन की रिश्वत देने की पेशकश की थी। भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने 2019 में एक टेंडर निकाला। आरोप है कि ये रिश्वत इसलिए दी जानी थी ताकि बिजली वितरण कंपनियों के साथ सोलर एनर्जी की सप्लाई के ठेके हासिल की जा सकें। प्रोसिक्यूटर्स का आरोप है कि गौतम अडानी, सागर अडानी और अडानी ग्रीन एनर्जी के पूर्व मुख्य कार्यकारी यानी कि सीईओ वनीत जैन ने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों से लोन लेकर और बॉन्ड जारी करके $3 अरब से ज्यादा की रकम जुटाई, जबकि इस कथित भ्रष्टाचार की जानकारियों को छुपा कर रखा। अब आप सोच रहे होंगे कि लोग जेल में हैं, तो जवाब है नहीं। दरअसल जब इन आरोपों का ऐलान हुआ तब इनमें से कोई भी अमेरिका में नहीं रहता था, इसलिए फिलहाल हिरासत में नहीं है। यहाँ एक बात स्पष्ट कर दें, आपको एक लग रहा होगा कि जब भ्रष्टाचार का जो केस है, जो आरोप है, वो कथित रूप से जो भ्रष्टाचार है वो अगर इंडिया में हुआ तो उस पर अमेरिकी कोर्ट या अमेरिकी जांच एजेंसियों को क्या परेशानी है। बात यह है कि अमेरिका में एक कानून है, उसका नाम है FCPA यानी कि फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट। इसके मुताबिक अगर कोई भी कंपनी इस तरह की कोई ब्राइबरी एक्ट करती है किसी फॉरेन गवर्नमेंट के साथ, जैसे अमेरिका के लिए इंडियन गवर्नमेंट फॉरेन होगी, तो उसे अपने निवेशकों या वहां की सरकार को ये बताना पड़ता है। इस कानून के उल्लंघन का ये पूरा मामला है। एनवाईटी की रिपोर्ट पर वापस लौटते हैं। इसके मुताबिक गौतम अडानी के लिए राहत वाली खबर तब आई जब उन्होंने अपनी नई लीगल टीम को मैदान में उतारा। इस टीम का नेतृत्व कर रहे हैं रॉबर्ट जे ग्यूफ्रा जूनियर। रॉबर्ट ग्यूफ्रा कोई मामूली वकील नहीं है, वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निजी वकीलों में से एक हैं और मशहूर लॉ फर्म सुलियन एंड क्रॉम्बले के को चेयरमैन भी हैं। ग्यूफ्रा मैनहट्टन के उस चर्चित हश मनी केस में भी ट्रंप की पैरवी कर रहे थे। इस केस में आरोप था कि ट्रंप ने एक पॉर्नस्टार को पैसे दिए थे। हश मनी माने चुप रहने के लिए दिया गया पैसा। ऐसे में जो केस कभी अमेरिकी निवेशकों के साथ धोखाधड़ी और एक सोची समझी रिश्वतखोरी की साजिश बताया जा रहा था, अब कानूनी दिग्गजों की एंट्री और सत्ता परिवर्तन के साथ पूरी तरह पलटता हुआ दिख रहा है। क्योंकि जब आरोप लगे थे तब अमेरिका के राष्ट्रपति थे जो बाइडेन। एनवाईटी के मुताबिक पिछले महीने वॉशिंगटन में जस्टिस डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर में एक सीक्रेट और अहम मीटिंग हुई। यहाँ वकील रॉबर्ट ग्यूफ्रा ने करीब 100 स्लाइड्स की एक प्रेजेंटेशन पेश की। उन्होंने एक एक कर उन वजहों को गिनाया कि आखिर क्यों ये केस कमजोर है। ग्यूफ्रा ने साफ तौर पर कहा कि अमेरिकी सरकार के वकीलों के पास न तो बुनियादी सबूत हैं और न ही इस केस को चलाने का कानूनी अधिकार यानी जुरिसडिक्शन है। इसी मीटिंग के बाद ये पूरा मामला अडानी के पक्ष में मुड़ता हुआ नजर आया, ऐसा एनवाईटी का दावा है। लेकिन इन 100 स्लाइड्स में से एक अनोखा ऑफर भी दिया गया था। एक स्लाइड में कहा गया कि वकील की तरफ से कि अगर प्रोसिक्यूटर से चार्जेस हटा लेते हैं तो गौतम अडानी अमेरिकी इकोनॉमी में $10 बिलियन यानी लगभग 95,000 करोड़ का निवेश करेंगे। इतना ही नहीं, इससे अमेरिका में 15,000 नई नौकरियां भी पैदा होंगी। हालांकि इस ऑफर की जड़ें थोड़ी पुरानी हैं। 13 नवंबर 2024 की तारीख है जब इन आरोपों के आधिकारिक ऐलान में सिर्फ एक हफ्ता बचा था। तब गौतम अडानी ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट किया था। उन्होंने वादा किया था कि उनका ग्रुप अमेरिका के एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में $10 बिलियन का निवेश करेगा और 15,000 नौकरियां देगा। गौर करने वाली बात यह है कि उस वक्त तक ब्लूमबर्ग न्यूज़ ये रिपोर्ट कर चुका था कि अमेरिका प्रोसिक्यूटर्स अडानी के खिलाफ जांच कर रहे हैं। मामला एसईसी यानी यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंजेस कमीशन से जुड़ा था। एसईसी यानी अमेरिका का शेयर बाजार नियामक, ठीक वैसे ही काम करता है जैसे हमारे यहाँ भारत में सेबी काम करता है।
इसका मुख्य काम है निवेशकों के हितों की रक्षा करना और बाजार में धोखाधड़ी को रोकना। इसी रिपोर्ट में आगे लिखा है कि ऐसी कार्रवाइयां ट्रंप प्रशासन की एक बड़ी पॉलिसी शिफ्ट का हिस्सा है। ट्रंप प्रशासन अब विदेशों में होने वाले रिश्वतखोरी के मामले पर खुद को दूर रख रहा है। 95,000 करोड़ के निवेश के कथित वादे से इसी केस से जुड़े एक और सिविल मामले में अडानी को भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। 14 मई को एसईसी के साथ हुए समझौते में $18 मिलियन यानी तकरीबन 172 करोड़ रुपए का जुर्माना तय हुआ है। इसमें से गौतम अडानी खुद $6 मिलियन यानी करीब 51 करोड़ रुपए देंगे और बाकी की रकम उनके साथ के आरोपी भरेंगे। केस हाथ में लेते ही रॉबर्ट ग्यूफ्रा ने एसईसी के सामने इस मामले को खारिज कराने के लिए मोर्चा खोल दिया था। उन्होंने कोर्ट में कड़े तर्क रखे। ग्यूफ्रा की पहली दलील तो ये थी कि इस पूरे मामले का अमेरिका से कोई लेना देना ही नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस सोलर प्रोजेक्ट की बात हो रही है वो भारत में है, इसमें ना तो अमेरिका की कोई कंपनी बोली लगा रही थी और ना ही अमेरिका का कोई ग्राहक था। इतना ही नहीं, अडानी की लीगल टीम ने कई एक्सपर्ट्स के साथ ये एफिडेविट भी पेश किए। इसमें एसईसी के एक पूर्व कमिश्नर तक शामिल थे। इन एक्सपर्ट्स ने तर्क दिया कि पूरी घटना भारत में हुई है। साथ ही उन्होंने एक और बड़ा दावा किया कि इस पूरे मामले में अमेरिकी निवेशकों को असल में $1 का यानी कि $1 का भी नुकसान नहीं हुआ है। अडानी के 5 सहयोगी पर फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, उसके तहत आरोप लगे थे। यह कानून अमेरिकी कंपनियों को विदेशों में रिश्वत देने से रोकता है, लेकिन अब हवा बदल चुकी थी। पिछले साल ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर इस कानून की सख्ती पर रोक लगा दी थी। ट्रंप का मानना है कि यह कानून अमेरिकी कंपनियों के बिजनेस को नुकसान पहुंचाता है और उन चीजों को अपराध बनाता है जो दूसरे देशों में आम बिजनेस प्रैक्टिस मानी जाती हैं। इस मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आईं। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। 15 मई को उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा, कॉम्प्रोमाइज पीएम ने ट्रेड डील नहीं, अडानी की रिहाई का सौदा किया। जब इंडियन एक्सप्रेस ने अडानी ग्रुप से इस मामले पर संपर्क किया तो उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया। अमेरिका से इस मामले पर जो भी अपडेट आती है हम आप तक लाते रहेंगे। देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।